हर हर महादेव। जय शिव शंकर। सभी माता एवं बहनों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले हम हरियाली तीज के बारे में जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि पर तीज का त्योहार मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज या श्रावणी तीज भी कहते हैं, परंतु ज्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से ही जानते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस वर्ष अर्थात 2023 में हरियाली तीज का त्योहार 19 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा। यह त्योहार सुहागनियों का महापर्व है। कजरी तीज जो हरियाली तीज के 15 दिन बाद आती है, उसे बड़ी तीज कहा जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले हरियाली तीज के त्योहार के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी सती के आत्मदाह के बाद उनको खोने का दुख सहन करने में असमर्थ थे और इस दुख दर्द के दौर में उन्होंने सांसारिक मामलों में रुचि खो दी और ध्यान और तपस्या में लीन हो गए। आदिशक्ति माता सती ने शिव को इस स्थिति से बाहर निकालने और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए 107 जन्म लिए, लेकिन असफल रही। उनका 108वां जन्म पर्वतों के राजा हिमावत की पुत्री पार्वती और उनकी पत्नी मीनावती के रूप में हुआ था। अंततः 108वें जन्म में मां पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती जी को सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मां पार्वती प्रसन्न होती हैं और पतियों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं तथा भोजन जल के बिना पूरा दिन व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी अधिक कठिन माना जाता है। इस दिन जगह जगह झूले पड़ते हैं और इस त्योहार पर स्त्रियां हरा लहरिया या हरी चुनरी पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती गाती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज की कथा के बारे में। जब भगवान शिव माता सती की मृत्यु के पश्चात पार्वती जी से मिलते हैं, तब भगवान शिव ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया, अन्न और जल का भी त्याग कर दिया, सर्दी गर्मी बरसात जैसे मौसम की भी कोई परवाह नहीं की। उसके बाद तुम्हें वर के रूप में मैं प्राप्त हुआ। महादेव कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर तुम्हारे पिता पर्वतराज बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने शादी के इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन जब तुम्हारे पिता पर्वतराज ने ये सारी बातें तुम्हें बताई तो तुम बहुत दुखी हुई। भोलेनाथ आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं, जब तुमने अपनी सखी को यह बात बताई तो तुम्हारी सखी ने तुम्हें घनघोर जंगल में मेरी तप करने की सलाह दी। सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत की शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। शिवजी माता पार्वती से आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने में लगी रही। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करने का वचन दिया। तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिता से कहा, हे पिता, मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव के साथ करवाएंगे। तुम्हारी हट के आगे तुम्हारे पिता की एक न चली और उन्होंने यह विवाह कराने के लिए हामी कर दी। शिव जी आगे कहते हैं कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो चुका। शिव जी ने कहा कि जो भी महिला श्रावणी तीज पर व्रत रखेगी, विधि विधान से पूजा करेगी, तुम्हारी इस कथा का पाठ सुनेगी या पढ़ेगी, उसे वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर होंगे। सुहागिन महिलाओं के अलावा कुंवारी लड़कियां भी
अच्छे वर की कामना के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा करने के अलावा हरियाली तीज की कथा भी जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए, तभी व्रत सफल माना जाता है। सभी माता और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस चैनल के कमेंट्स बॉक्स में यह बताना बिल्कुल ना भूलें कि उन्हें हमारी ये कहानी कैसी लगी। सभी माता और बहनें चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप हमारी आने वाली हर कहानी और वीडियो को देख सकें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। सभी की कामनाएं पूरी करें, सभी को निरोगी और स्वस्थ रखें। मैं भगवान शिव से यही कामना करता हूँ।